दुनिया में सब कुछ मिल जाता पर मिलता नहीं सगा भाई, पर मिलता दुनिया में सब कुछ मिल जाता पर मिलता नहीं सगा भाई, पर मिलता धन दौलत चला जाए मिल जाएगा तुम्हें, महल मकान कोठी बंगले चले जाए दोबारा बन जाएंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा चली जाए दोबारा मिल जाए, लेकिन भाई के जिंदगी से बिछड़ा हुआ भाई नहीं मिलता है कभी। दुनिया में सब कुछ मिल जाता मिलता नहीं सगा भाई, पर मिलता दुनिया में सब कुछ मिल जाता पर मिलता नहीं सगा भाई, पर मिलता जरा ध्यान को दे सुनते जाना, बहुत ध्यान से आप लोग सुन लो, जरा ध्यान को दे सुनते जाना, जिनके घर रहते हो भाई, जिनके घर जरा ध्यान को दे सुनते जाना, जिनके घर बैठे हो भाई, जिनके घर दुनिया में सब कुछ मिल जाता। भगवान राम जी ने अपने छोटे भाई सौमित्र लखन जी को अपनी गोदी में लिटाए रो रो यही कहा था, लक्ष्मण दुनिया में भाई से बिछड़ा भाई नहीं मिलता है, लखन आंखें खोलो, लक्ष्मण अपने भैया से बात तो करो। कितना भगवान रोए थे। दुनिया में सब कुछ मिल जाता पर मिलता नहीं सगा भाई, पर मिलता नहीं सगा मेरे भाई। दुख तो तब होता है, पीड़ा तब होती है हृदय को, जब एक ही घर में भाई भाई दौलत के पीछे, जमीन जायदाद के बंटवारे के पीछे, एक भाई अपने भाई के गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने के लिए भाई के पीछे दौड़ता है। कष्ट तब होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब भाई भाई झगड़ा करते ना, तो एक भाई अपनी बाहें समेट के हाथ उठा के अपने भाई से कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं। अजय राम राम। एक भाई जब ये कहता तो बहुत दुख होता है। एक मां की कोख से पैदा हुए हो दोनों, एक मां की गोदी में खेले खाए तुम दोनों, और आज तुम अपने भाई से कहते हो तुम मुझे जानते नहीं हो। अगर भागवत सुन रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा, दुनिया में मेरे ठाकुर जी की विशेष कृपा जिनके ऊपर हुई है, वही इस दुनिया में भाई भाई बनने के अधिकारी बने हैं। समझिए, जिनको भगवान ने वरदान दिया है, और जिनको भगवान ने वरदान नहीं दिया वो अकेले ही दुनिया में आए हैं। इसलिए अगर भाई बनने का सौभाग्य मिला है तो मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा पर है, तब भाई भाई बन के आए हो दुनिया में। और मेरा कहना ही है,
अगर भाई बनने का सौभाग्य मिला है इंद्रा के लोगों, तो फिर रामचरितमानस के भाई बनो, रामचरितमानस के भाई बनो, रामायण के भाई बनो, संसार के भाई मत बनो। आप लोग कहेंगे पंडित जी संसार के भाई में और रामायण के भाई में क्या फर्क है, क्या भेद है, क्या अंतर है? समझ लीजिए, संसार का वो भाई है जो अपने भाई से दौलत का बंटवारा करता है, खेत का बंटवारा करे, मकान का, दुकान का, धन का, संपत्ति का जो भाई से बंटवारा करता है वो साधारण भाई है संसार का। और रामायण का भाई वो है जो अपने भाई की दौलत नहीं, भाई की संपत्ति नहीं, बल्कि भाई की विपत्ति बांटा। रामायण का, रामचरितमानस का वो भाई है जो भाई की संपत्ति नहीं, भाई की विपत्ति बांट ले, जो भाई के दुख बांट ले, भाई के कष्ट बांट ले, जो भाई के जीवन में आने वाली हर मुसीबत का बंटवारा करता है, वो रामचरितमानस का भाई है। धुंधकारी विमान में बैठ के भागवत जी को प्रणाम करके और सीधे भगवान हरि के परम धाम वैकुंठ की यात्रा पर चला गया। अब गांव में जितने लोग बैठे थे सभी लोगों के अंदर संशय हो गया, संदेह हो गया। कथा सुनने वाले जितने भी श्रोता थे ना, सभी लोग गोकर्ण से बोले, गोकर्ण एक बात बताओ, क्या भागवत कथा के श्रवण के फल में भी भेद होता है? श्रवण माने सुनना, यानी भागवत कथा के सुनने में जो फल मिलता है क्या उसमें अंतर होता है? नहीं 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 नहीं। गोकर्ण जी बोले नहीं। तो गांव वाले बोले फिर अगर भेद नहीं होता है तो धुंधकारी को विमान आया, हम लोगों को विमान क्यों नहीं आया? बड़ा बढ़िया संदेह। देखिए जितने गांव वाले बैठे थे आप लोगों कितने संदेह पूछ लिया कि धुंधकारी ने कथा सुनी तो उसे विमान आया, हम लोगों ने भी कथा सुनी तो हमको विमान क्यों नहीं आया? अगर धुंधकारी को विमान आया तो विमान हम लोगों को भी आना चाहिए। गजब का प्रश्न किया गांव वालों ने। गोकर्ण ने कहा भैया प्रभु की कथा में कोई फल में अंतर नहीं होता है। मेरे भाई ने जो कथा सुनी वो तुमने भी सुनी, सुनाने वाले भी हम, ये नहीं कि कोई अलग अलग सुनाने वाले हो। अंतर इसलिए हो गया कि मेरा भाई जितनी कथा सुनता बांस की गांठ में बैठ करके एक एक शब्द का चिंतन करता था, मनन करता था, उसको विश्वास था। ध्यान से सुना, मेरे भाई को यह विश्वास था इस बात का कि 7 दिन अगर भागवत कथा श्रवण करेंगे, कथा सुधा रसपान करेंगे तो मेरा निश्चित कल्याण हो जाएगा। इसलिए उसका कल्याण हुआ और बात भी सही है। ध्यान से सुनो, जब आप लोग मेरे मुरली वाले से विश्वास करोगे, ठाकुर जी से ना, तो सबसे पहले होता है विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा किसी से तो आपका उससे रिश्ता नहीं बनेगा, उससे कोई रिलेशन नहीं होगा, संबंध नहीं होगा। जब तक विश्वास नहीं होगा किसी से, भाई जब विश्वास हो जाता है ना किसी से, तभी तो उससे संबंध जुड़ता है, चाहे मित्र का हो चाहे और कोई रिश्ते हो। तो जब तक भगवान के प्रति आप लोगों को विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान से रिश्ता नहीं जुड़ सकता है। तो पहला सूत्र है विश्वास, दूसरा है संबंध। और जब किसी से संबंध जुड़ जाता है तो फिर उससे भेद नहीं करते हो, तुम समर्पण कर देते हो अपने जीवन का, उसके साथ समर्पित हो जाते हो उसके लिए, जिससे तुम्हें विश्वास हो जाता है। तो बस ये ध्यान रखो, पहली बार भगवान से विश्वास बनाओ, कथा में विश्वास बना के आओ आप लोग। और जब विश्वास बना के पंडाल में बैठोगे तो मेरे गोपाल से संबंध तो तुरंत आत्मा से जुड़ जाएगा।
और जब संबंध जुड़ जाएगा तो समर्पण भी तुम्हारे जीवन का भगवान में हो जाएगा। अब रही बात विमान की, तो ये भागवत में विमान शब्द क्यों आया? आज से करीब 65 लाख वर्ष पहले पहला विमान रचा था। किसने? करदम बाबा ने। विमान का मतलब जानते हो, बहुत ध्यान से सुन लो। हर कथा में आपको यही सुनने को मिलता